नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनोज लेक्चरर की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। आप सभी को टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है कि छायावाद के कवि है। पहला कुंवर नारायण, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा अयज्ञ, चौथा माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है साकेत के रचनाकार हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है दिनकर, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त और ये है भगवती चरण वर्मा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अब तीसरा प्रश्न है छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। पहला 1938 से 1953 तक, दूसरा है 1953 से अध्यात्म तक और ये 1918 से सन 1953 तक। फिर अगला है 1925 से 1953 तक। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी 1953 से अध्यात्म तक। अगला है संसद से सड़क तक रचना है। पहला ऑप्शन मुक्तिबोध, दूसरा धूमिल, तीसरा नागुरजान और ये चौथा अयज्ञ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी धूमिल। अगला है छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी में नहीं है। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा सुमित्रा नंदन पंथ। तो इसका हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अगला है मैथिली शरण गुप्त और यह है अयज्ञ। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। दीपशिखा का रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो 7 का हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है। पहला है उद्धव शतक, सूरनगर, कमैनी, साकेत। तो 8 का हो जाएगा सूरसागर। अगला है वीर गाथा काल के कवि है। पहला ऑप्शन है भूषण, केशवदास, चंद्रवरदाई, छत्रसाल। तो इसमें हो जाएगा 9 का चंद्रवरदाई। अब अगला हम देखते हैं प्रश्न 10वां। विसल देव रासो रचना है। पहला नरपति नाल की, भट्ट केदार की, अगला है जगनिक की, दलपति विजय की। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नरपति नाल की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान श्रवी शाखा का कवि नहीं है। पहला गोस्वामी तुलसीदास, गुरु नानक, दादू कबीर। तो 11 का गोस्वामी तुलसीदास इसका सही है। अगला हो गया प्रिय प्रवास के रचनाकार है। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और अगला है रामधारी सिंह दिनकर। तो 12 का हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब अगला है 13 नंबर। यह है 13 की छायावादी की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला प्रकृति के मानवीकरण,
युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्ति की प्राधान्यता। 30 में हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। अब अगला है सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है उर्वशी, पल्लव। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है, पहला है उर्वशी, दूसरा हो गया पल्लव और तीसरा होगा परिमल और ये चौथा ऑप्शन होगा कात्यायनी। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा पल्लव, इसका ऑप्शन हो जाएगा पल्लव। अब 4 और ऑप्शन उससे भी चर्चा कर लेते हैं। उर्वशी के हो गया, उर्वशी के रचनाकार जो हैं वो हो गया रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अब अगला है कात्यायनी, क्या हो गया, कात्यायनी के रचनाकार हो गया जयशंकर, जयशंकर प्रसाद। और इसकी परिमल की रचना हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी हैं। अब अगला आते हैं ऑप्शन पर। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है पहला 1953 ईस्वी, अगला हो गया 1943 ईस्वी और अगला ऑप्शन 1935 ईस्वी और अगला ऑप्शन 1919। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1943। अगला है रीतिकाल से संबंधित रचना है, पहला हो गया पद्मावत, आखिरी कलाम, सूरसागर, बिहारी सतसई। तो 16 का हो जाएगा बिहारी सतसई। अगला फिर है छायावादी महाकाव्य है, पहला ऑप्शन प्रिय प्रयास, साकेत, कात्यायनी और पद्मावत। तो 17 का हो जाएगा कात्यायनी। आगे देखते हैं छायोत्तर कवि हैं, पहला हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा हो गया मैथिली शरण गुल, ये गुप्त है, अगला है रत्नाकर और अगला ऑप्शन है अयज्ञ। तो 18 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ। अगला प्रश्न है महादेवी की रचना है, पहला गुंजन, अगला ऑप्शन है नीरज, गीतिका, झरना। तो 19 के हो जाएगा नीरज, इसका नीरजा है। अब थोड़ा और ऑप्शन उस पर भी चर्चा करते हैं। झरना जो है, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कात्यायनी हो गया, ये सब किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद, ये सब किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद। और इसका गीतिका की बात करेंगे तो गीतिका के हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ऑप्शन नंबर इस पर बात करेंगे गुंजन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सुमित्रानंद पंथ, सुमित्रानंदन पंथ। ये चारों ऑप्शन हमारा हो गया। पूछेगा तो गुंजन की कौन है, गुंजन किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंथ। गुंजन किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंथ हो गया। नीरजा हो गया महादेवी वर्मा, एक यामा भी आता है, यामा भी महादेवी वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है 20, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। ऑप्शन पहला भूषण, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, ऑप्शन तीसरा है केशव और ऑप्शन चौथा है जायसी। तो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, कठिन काव्य के प्रेत केशव प्रसाद जी हैं, केशव। अगला है
छायावादी युग के कवि है। छायावादी युग के कवि, छायावादी युग कवि है। पहला है ऑप्शन नरेंद्र वर्मा, दूसरा ऑप्शन है भवानी प्रसाद सिंह, और तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा ऑप्शन है गिरिजा कुमार मायूर। तो हम थोड़ा और बात करना चाहते हैं छायावादी युग कवि कौन कौन है। तो पहला हो गया जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। दूसरा पर बात करेंगे हम, तो ये हो गया सुमित्रानंद पंत, सुमित्रा नंदन पंत। अगला बात करेंगे तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। और अगला हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो ऑप्शन इसमें क्या है, बी है, सॉरी सी है। शोक गीत है, शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति और अंधेरे में। तो 22 का हो जाएगा शोक के गीत है सरोज स्मृति, ऑप्शन नंबर तीसरा। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला तार सप्तक कामायनी, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गीतिका, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रिय प्रवास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है कुरुक्षेत्र के रचनाकार है। पहला हो गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन हो गया रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका 24 का हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है। पहला 8, फिर दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा है 9, और चौथा ऑप्शन है 6। तो रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या 7 होती है, 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं भी देख लो। पहला है, इसमें पहला हम लिख लेंगे, पहला होता है बालकांड, बालकांड। दूसरा हो गया अयोध्या कांड, तीसरा हो गया अरण्य कांड, चौथा हो गया सुंदर कांड, इसके अगला हो गया लंका कांड, फिर अगला हो गया उत्तरकांड, उत्तरकांड। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक और छूट रहा है, वो होता है कशिकनंदा कांड। तो ये हो गया इसका। अब अगला हम देखते हैं, अगला है नई कविता के महत्वपूर्ण कवि है। पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है रामेश्वर शुक्ल अंचल, तीसरा है डॉक्टर जगदीश गुप्त, और चौथा है लोचन प्रसाद पांडे। तो इसका हो जाएगा 26 का डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। निहार, सामधेनी, प्रिय प्रवास, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसमें हो जाएगा 27 का हो जाएगा प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास।
प्रिय प्रवासी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब इस ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। निहार, निहार है, निहार रचना है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। सामधेनी पे आ जाओ। सामधेनी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। और अगला आ जाएंगे परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा भी है रामधारी सिंह दिनकर की। परशुराम की प्रतीक्षा और सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। पहला ऑप्शन चित्रधार, दूसरा ऑप्शन है साकेत, और तीसरा ऑप्शन है उत्तरा और लोकायतन। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, रचना है इनकी साकेत। और अगला प्रश्न है, झरना के रचनाकार है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंथ, और अगला हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अगला ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो 29 प्रश्न का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। अगला और हमारा ये लास्ट प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा बिहारी, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और चौथा मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का हमारा, और ये अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त। तो चलो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।